दांतों का दर्द इतना भयानक भी हो सकता है और मैं इतना रोई हूं ना इस दर्द की वजह से, ये तो मेरा दिल ही जानता है। डॉक्टर्स क्यों कहते हैं कि आपको मीठा नहीं खाना चाहिए, आपको अपने दांतों की प्रॉपर केयर करनी चाहिए। अब समझ में आता है कि वो क्यों कहते हैं और किस लिए कहते हैं। और आगे ये एक सीख है हम लोगों के लिए, क्योंकि दिवाली निकल चुकी थी और मेरे दांत में ना दर्द बहुत ज़्यादा बना हुआ था। समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ। हमने पूरा काम निपटाया, घर की साफ सफाई की। उसके बाद ना मैंने सोचा था कि मैं डॉक्टर को इस बार ज़रूर दिखाऊंगी, क्योंकि एक दिन करके ना इतने सारे दिन निकल गए और मेरे दांतों का हो गया बुरा हाल। और मैं डेली ना ये जो दर्द है ना दांतों का, आपको पता ही होगा जिसको होता होगा कि सिर में भी आपके दांतों का पूरा दर्द बना होता है और आपको ना किसी भी चीज़ में कुछ भी अच्छा नहीं लगता। तो हमारे घर के पास एक डेंटिस्ट है, मैं वहीं पर गई थी, क्योंकि उन भैया का जो नेचर है ना बहुत अच्छा है, बहुत हम्बल नेचर है, बहुत ही तसल्ली से बातों को सुनते हैं। और मैं ही नहीं, हमारी पूरी फैमिली में अगर किसी को भी दांतों में कुछ प्रॉब्लम होती है ना, तो हम भैया के पास ही जाते हैं, क्योंकि भैया का एक तो नेचर बहुत अच्छा है, दूसरा एक कि बजट में हमारे सब चीज़ें रहती हैं। और यहाँ पर ना भैया ने सबसे पहले जो एक्चुअली मुझे क्या लगा था ना कि मेरे दांत में ना एक्चुअली मीठे खाने से या फिर बहुत टाइम से ना एक होल हो गया था, एक छेद हो गया था, जिसमें मुझे लगा कि शायद फीलिंग हो जाएगी और मेरा काम हो जाएगा और मैं मसाला वगैरह भर के जल्दी से फ्री हो जाऊंगी। बट जब मेरा एक्सरे किया ना दांत का, तो भैया ने यही बोला कि अगर इसमें हम कच्चा मसाला भर देंगे तो कुछ टाइम के बाद आपको फिर से वही प्रॉब्लम स्टार्ट करनी पड़ेगी, तो इसका ये परमानेंट सॉल्यूशन तो है नहीं। तो मेरा दिमाग ना इतना ज़्यादा ख़राब हुआ ना कि अब मैं करूँ तो करूँ क्या। तो भैया ने एक्सरे में सीधा देख कर बोल दिया कि आपको इस दांत की करानी पड़ेगी आरटीसी। आरटीसी मतलब रूट कैनाल का एक ट्रीटमेंट होता है ना, तो वो वाला ट्रीटमेंट आपको कराना पड़ेगा। अब जो आरटीसी है ना, मेरे भाई बहनों की हो चुकी है, मेरी मम्मी की भी हो चुकी है। तो उनका जो दर्द था ना, वो देखकर मेरे से ना ऐसा लग रहा था कि मैं कैसे इस दर्द को बर्दाश्त करूंगी, क्योंकि आरटीसी का जो पेन होता है ना, आपको इंजेक्शंस का या फिर जो भी आप पेनफुल चीज़ें होती हैं, तो मेरे साथ तो हुआ था कि मुझे काफ़ी पेन हुआ था और मेरे तो आंसू ही नहीं रुके थे। फिर धीरे धीरे भैया ने जैसे समझाया कि ऐसे नहीं होता है, छोटे बच्चे भी करा लेते हैं, क्योंकि डॉक्टर्स का क्या काम होता है ना कि वो आपको ना बहुत पेशेंटली आपको बोलते हैं कि ऐसे ऐसे आप करो, और हम लोग उनकी बातों में आ भी जाते हैं। बट ये ट्रीटमेंट सच में बहुत पेनफुल है। अगर आप अभी से अपने दांतों की केयर करेंगे ना, जो कि यंग वंस हैं, अपने अर्ली स्टेज में हैं, तो प्रॉपर अपने दांतों की बहुत केयर कीजिए, क्योंकि ये जो ट्रीटमेंट्स होते हैं ना दांतों के, बहुत पेनफुल होते हैं। दूसरी चीज़ ये कि इनका जो दर्द है वो आपके पूरे सिर में ना हमेशा बना रहता है, जो कि मेरे साथ भी हुआ। और अब तो धीरे धीरे ऐसा लगता था कि ये दर्द ना मेरे को परमानेंटली सिर में रहने वाला है, क्योंकि दांत है, ऊपर का दांत हो या नीचे का दांत हो, दर्द तो होता ही है। तो उसके बाद ना भैया ने जब मेरा एक्सरे करा, तो उसमें प्रॉपर भैया ने यही बोला कि आपके दांतों में जो इन्फेक्शन है ना, वो रूट तक फैल चुका है, नीचे तक अच्छा खासा इन्फेक्शन आ चुका है, तो उसका ट्रीटमेंट आपको लेना ही पड़ेगा टाइम टू टाइम, वरना आप लेट हो गए तो और दिक्कत हो सकती है। तो इसीलिए मैंने ट्रीटमेंट स्टार्ट कराया और इसकी जो सिटिंग्स है, लगभग 4 सिटिंग में ये ट्रीटमेंट पूरा होगा। और मुझे डर इस बात का है कि आज का दिन तो जैसे तैसे निकल गया, बट आगे क्या होगा, कैसे मैं इस ट्रीटमेंट को कराऊंगी, क्योंकि आज तो हस्बैंड भी साथ में थे और कल वो वापस चले जाएंगे, तो मेरा ट्रीटमेंट मतलब मैं कैसे ही कराऊंगी। मेरा दिमाग ना ये सोच सोच के बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखा है। उसके बाद ना हम लोग निकल गए थे शू रैक देखने के लिए, क्योंकि हमारे घर में ना एक्चुअली शू रैक है नहीं, तो हमें देखनी थी कि किस तरह की मार्केट में शू रैक अवेलेबल है। और मुझे ना ये वाली शू रैक काफ़ी पसंद आई, क्योंकि ये है प्लास्टिक की, जो कि पानी से भी ख़राब नहीं होगी। तो बस आज के ब्लॉग के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, बाय बाय।